हेलो फ्रेंड्स, फिट इंडिया क्विज के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नई जानकारी के साथ कि जो स्टेट राउंड होने वाला है, इस प्रतियोगिता का स्टेट राउंड यानी कि फर्स्ट जो प्री राउंड होना है उसका डेट अनाउंस हो गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि 29 अक्टूबर ध्यान रखेंगे, 29 अक्टूबर को ये डेट डिसाइड हो चुका है कि इसी दिन आपका स्टेट लेवल का प्री राउंड जो होना है वो होगा। दूसरी बात यह है कि 30 सितंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन होने हैं, तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आप प्रतियोगिता में शामिल हो सकें। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपकी तैयारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा मकसद है कि इस देश के अधिक से अधिक बच्चे, स्कूली बच्चे अधिक से अधिक या भी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छा मुकाम हासिल करें, प्रतियोगिता को जीते, इनामी राशि जीते। जैसा कि आपको मालूम है कि जो विद्यार्थी या जो छात्र इस प्रतियोगिता को जीतेंगे उसको 2.5 लाख कैश प्राइज मिलेगा और उस विद्यालय को 25 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है, जो एक बड़ी राशि है जो खेल के उत्थान के लिए खर्च होगा। तो खेल को बढ़ावा देने के लिए हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं, नई नई क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं और आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आइए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए ये जो नया सेट लेके आए हैं, अगला सेट, और इसका पहला सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक में आधुनिक समय में शीतकालीन ओलंपिक खेल में कम से कम कितने खेल शामिल करने का नियम है। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समय में जो शीतकालीन ओलंपिक है वो उसको कराने के लिए कम से कम उसमें कितने गेम को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन है 7 है, 10 है, 15 है या फिर 75 गेम, यानी कि कम से कम कितने गेम होने चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि कम से कम 15 गेम को उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुश्ती में पहली बार किस खिलाड़ी को मेडल मिला। ये जो सवाल है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, यानी कि ये सवाल में छुपा हुआ कि भारत के किस खिलाड़ी को पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता में मेडल मिला। ये यहाँ पर ये नहीं है कि किस प्रतियोगिता में मेडल मिला, लेकिन मेडल मिला इंटरनेशनल लेवल पर। ऑप्शन है सुशील कुमार, अजय पहलवान, संतोष यादव या फिर केडी जाधव। तो जो केडी जाधव थे इन्हीं को सबसे पहली बार मेडल मिला है ये किसमें, कुश्ती प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। यानी कि जितने भी खेल खेले जाते हैं अभी उसमें जो सबसे पुराना खेल है कौन सा है। घुड़सवारी है, चौगान है, कुश्ती है या फिर नौकायन है। तो जो सबसे पुराना खेल है वो है मुगल कालीन समय में खेला जाता था चौगान। ये मुगल कालीन समय में ये सबसे पुराना खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिया शहर किस देश में है। ओलंपिया एक शहर है, वो किस देश में है। ऑप्शन है ग्रीस, मलेशिया, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ग्रीस। ओलंपिया शहर ग्रीस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग हुआ था। सिंथेटिक ट्रैक यानी कि ट्रैक के जो टाइप्स हैं, ट्रैक 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंथेटिक ट्रैक होता है, एक सिंडर ट्रैक होता है, एक मड ट्रैक होता है। ये जब हम अपने ट्रैक की वीडियो बनाएंगे तो इसमें इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल ये आता है कि जो ये हाई स्टैंडर्ड मटेरियल का बना होता है जिसको सिंथेटिक ट्रैक के नाम से जानते हैं, इसमें रबर नुमा मटेरियल का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछता है कि किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग हुआ था। यानी कि सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किस बार कब हुआ था। ऑप्शन है 1908, यानी कि 1908 के ओलंपिक में, 1920 में, 1964 में या 1968 में। तो इसका सही जवाब है 1968 में। ये मैक्सिको सिटी में हुआ था ये ओलंपिक।
ये 1968 में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल हुआ था। अगला सवाल है, फीमर के बाद दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी कि शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर है, लेकिन उसके बाद अब सवाल है कि उसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? अब ये बताना है। ऑप्शन है टिबिया, ह्यूमरस, अल्ना या फिर रेडियस। ये सारे हड्डियों के नाम हैं। तो जो इसमें फीमर के बाद जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में काला कार्ड नियमित विकल्प है? यानी कि ऐसा एक खेल है जिसमें काला कार्ड हमेशा दिखाया जाता है। काला कार्ड किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्रिज, तलवारबाजी, हॉकी या फिर ताइक्वांडो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि काला कार्ड, अभी तक लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड ये दिखाया जाता है। इसमें काला कार्ड का है तो ये जो होता है ये तलवारबाजी में इस्तेमाल होता है। तो ये तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग जो है वो तलवारबाजी में इस्तेमाल होता है काला कार्ड। अगला सवाल है कि हड्डियां लगभग कितने प्रतिशत पानी की मात्रा से बनी होती है? हड्डियां लगभग कितने प्रतिशत पानी से बनी होती है? यानी कि हड्डियों में पानी की मात्रा कितनी होती है? 25%, 87%, 31% या फिर 52%। तो हड्डियों में पानी की मात्रा जो होती है वो 31% होती है। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अंतिम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? यानी कि अंतिम, अभी तक जो अंतिम जो यानी कि 18वां एशियाई खेल, अभी तक 18 एशियाई खेल हो चुके हैं। तो 18वां एशियाई खेल किस देश में हुआ था ये बताना है। ये प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये बताना है कि अंतिम एशियाई खेल का आयोजन किस देश में हुआ था। ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर श्रीलंका। तो अंतिम जो एशियाई खेल हुए थे, 18वां एशियाई खेल, वो इंडोनेशिया में हुआ था। वो जकार्ता शहर में हुआ था, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण कब हुआ था? यानी कि जो समर ओलंपिक अभी अभी जो खत्म हुआ है, टोक्यो 2020 ओलंपिक, इसी को समर ओलंपिक बोला जाता है, हिंदी में उसको ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। तो उसका जो है पहली बार जो टेलीविजन पर प्रसारण कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1948 में हुआ था, 1964 में हुआ था या 1972 में हुआ था? तो जो पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था वो हुआ था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एशियन गेम्स में हॉकी का स्वर्ण पदक कितनी बार मिला है? यानी कि जो एशियाई खेल होते हैं उसमें हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल कितनी बार मिला है? ऑप्शन है 5 बार, 7 बार, 3 बार या 11 बार। तो ये जानकारी है कि हॉकी में एशियन गेम्स में जो भारत को मिले हैं वो 3 बार गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एशियाई खेल यानी कि 2022 में, मैंने अभी बताया था कि 2018 में जो इंडोनेशिया में हुआ था आखिरी एशियाई खेल, और अगला एशियाई खेल 4 साल के बाद जो होने वाला है वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो वो ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या फिर मलेशिया। तो अगला जो एशियाई खेल होने वाला है वो होने वाला है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेम चेंजर पुस्तक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है कि एक किताब है, किताब का नाम है गेम चेंजर और उसके रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है आमिर सुहेल, युवराज सिंह, हर्ष भोगले या फिर शाहिद अफरीदी। तो जो गेम चेंजर जो किताब लिखी थी वो शाहिद अफरीदी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वैसा एक विटामिन है जो फैट में घुलनशील नहीं होता है, वसा में घुलनशील नहीं है। वो कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। ये बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट में यानी कि वसा में घुलनशील नहीं है। तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी वसा में नहीं घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन क्रो का संबंध किस देश से है? मार्टिन क्रो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, काफी मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी है, इसलिए ये सवाल दिया गया है।
वो अपने देश के कप्तान भी रह चुके हैं और वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा एक बार परफॉर्मेंस दिया था, अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। अनफॉर्चुनेटली वो कप्तान रहते हुए अपने टीम को फाइनल में नहीं पहुंचा सके। अब बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जिम्बाब्वे। तो मार्टिन क्रो जो खिलाड़ी थे वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लगभग 13 खिलाड़ी ओलंपिक खेल में भाग लेने गए थे, आतंकवादी हमले में मारे गए? ये काफी दुखद घटना है कि किसी देश के खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने गए थे, लेकिन वो 1 दर्जन से अधिक खिलाड़ी आतंकवादी हमले में मारे गए थे। यहाँ पे बताना है कि वो किस देश के खिलाड़ी थे। वो ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल या फिर सिंगापुर। तो इसमें से किसी एक देश के खिलाड़ी आतंकवादी हमले में मारे गए थे और वो दुर्भाग्यपूर्ण जो देश था वो है इजराइल। इजराइल के खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग लेने गए थे, दर्जन भर से अधिक खिलाड़ी मारे गए आतंकवादी हमले में, वो है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? वो दिया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल में दिया जाता है। पहले भी ये सवाल मैं पूछ चुका हूं कि गोल्डन बॉल किस में दिया जाता है, तो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों जो है ना फुटबॉल में दिया जाता है। यहाँ पे गोल्डन बूट का सवाल है तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। अगला सवाल है कि किस ओलंपिक में पहली बार डोप टेस्ट का प्रयोग किया गया, डोप टेस्ट किया गया था? डोप टेस्ट का मतलब होता है कि वो ड्रग्स जो लेते हैं खिलाड़ी, जो ड्रग्स लेते हैं उसका परीक्षण किया जाता है, उसको डोप टेस्ट में कहा जाता है। उसमें मूत्र का परीक्षण होता है, किसी में ब्लड का परीक्षण होता है कि उसमें अगर उसने कुछ शक्तिवर्धक दवाएं तो नहीं ले ली है, इसी को डोप टेस्ट किया जाता है। और ये जो ओलंपिक में सबसे पहली बार हुआ था, ये मैक्सिको सिटी में 1968 में हुआ था। तो ये किस साल हुआ था? 1968 में। अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लिया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा बार ओलंपिक में भाग लिया है। वो खिलाड़ी का ऑप्शन है सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस या मेजर ध्यानचंद। तो जो सबसे ज्यादा बार, यानी कि ये भारतीय खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा बार इन्होंने भाग लिया था, ये खिलाड़ी है लिएंडर पेस। इन्होंने 7 बार भाग लिया था ओलंपिक में भारत की तरफ से। अगला सवाल है कि भारत केसरी की उपाधि किस खेल से संबंधित है? एक पुरस्कार दी जाती है, एक उपाधि दी जाती है, उसका नाम है भारत केसरी। आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बॉक्सिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन या ताइक्वांडो। बॉक्सिंग का मतलब मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या, तो इसका सही जवाब है ये कुश्ती में दिया जाता है। ये जो भारत केसरी की उपाधि दी जाती है ये कुश्ती में दी जाती है। इस तरह से हमने इस सेट में आपको 20 क्वेश्चन दिए। हम आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये आपको, और ये सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं, ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है अनेक लेवल के परीक्षा में भी ये काम आएंगे। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फिट इंडिया में ही काम आएगा, ये हर एक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। एक बार फिर से मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। अगले वीडियो में फिर से और सारे सवाल के जवाब लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।